नमस्कार, फेस टू फेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजवीर धनखड़। आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो हरविंदर कल्याण का जो आवास है उससे पहले ही पुलिस द्वारा रोक ली गई है और यहीं पर कतारों में महिलाएं बैठ चुकी हैं लंबी लाइनें बनाकर, क्योंकि पुलिस ने उनको आगे जाने नहीं दिया गया है, क्योंकि लास्ट जो बैरिकेडिंग थी उस पर ही रोक लिया गया है। और जो अधिकारी थे यहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि आगे ना जाए, जो ज्ञापन है वो यहीं पर उनका लिया जाएगा और जो ज्ञापन लेने के लिए भी तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिलाएं हैं वो लगातार यहाँ पर लंबे समय से बैठी हुई हैं और महिलाएं अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ पर आई हुई है। महिलाओं की अगर मांगों की बात की जाए तो हरियाणा सरकार की जो ये आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स है 8 दिसंबर से लंबी जो समय हो चुका है उसको लेकर हड़ताल पर है। राज्य के मुख्यमंत्री ने 29 दिसंबर 2021 को बहुत सी मांगों का निपटारा नहीं किया। सरकार 2018 में हुई घोषणाओं को भी लागू नहीं कर रही, जिससे इनमें रोष है। और केंद्र सरकार द्वारा जो घोषित किया गया है 1500 और 750 रुपये जो मानदेय तय किया गया है, जो इनका जायज़ भी बताया जा रहा है, लेकिन उसको भी नहीं लागू किया जा रहा है और यह मांग लगातार उठाते आ रही है। अगर इनकी प्रमुख मांगों की बात की जाए तो 29 दिसंबर को की गई घोषणा जो कि तो लागू करने की बात की गई है, जो मुख्यमंत्री ने कहा था। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2018 में की गई वर्कर्स व हेल्पर्स की 1500 और 750 रुपये की बढ़ोतरी को एरियर समेत दिया जाए, ये भी इसकी मांग है। 2018 में की गई घोषणा अनुसार कुशल अकुशल का दर्जा देते हुए महंगाई भत्ते की तमाम किस्त मानदेय में जोड़कर भी दी जाए। आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर को रिटायरमेंट से पूर्व साधारण दुर्घटना होने पर इलाज का पूरा खर्च मिले, ये मांग की गई है। और मृत्यु होने पर अन्य विभागों की तर्ज पर 3 लाख रुपए का एक्स ग्रेशिया मिले। वर्कर से सुपरवाइजर की पदोन्नति केवल वरिष्ठता के आधार पर की ये मांग की जा रही है। जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो यहाँ पर पहुंची हैं और जो मांग पत्र है, जो ज्ञापन है वो देने के लिए यहाँ पर आई है। जो हमारे साथ जो जिला प्रधान है रूपा जी, उनसे बातचीत करते हैं। रूपा जी, लंबे समय से मांगे करते आ रहे हैं लेकिन मांग पूरी नहीं हो पा रही है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज? ये बीजेपी सरकार की हठधर्मिता है और जो हम सभी एमएलओ के माध्यम से अपने मांग पत्र दे रहे हैं उसकी हम जो यहाँ के एमएलए हैं, हम आज चौथी बार एमएलए को मांग पत्र अपना देने आए हैं और अब भी यहाँ हमें एमएलए साहब नहीं मिले। इसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि हमने शनिवार को ही यानी कि 15 तारीख को ही अखबार में निकलवा दिया था कि सभी एमएलओ के आवास का घेराव किया जाएगा और मांग पत्र दिए जाएंगे। उसके बावजूद भी यहाँ कोई एमएलए हमें नहीं मिला आज तक। आज हम चौथे धरना प्रदर्शन यहीं पर शुरू कर दिया आप लोगों ने। अभी जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई हमारे ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, हमें सीएम साहब से बात करनी है। जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन यहाँ से नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और अपनी जो हमारे मांग पत्र है उसको हम तभी देंगे जब हमें कोई ठोस आश्वासन मिले। बिजनेस जी, यहाँ पर जो लास्ट बैरिकेड था वहाँ पर रोक लिया गया, आपको आश्वासन क्या कुछ दिया अधिकारियों ने? अब तक तो कोई अधिकारी नहीं आया जी। बैठे हैं डीएसपी साहब यहाँ पर मौजूद। डीएसपी साहब तो धमकावे है। डीएसपी साहब बात कर है नुको मैं कहने लग जाओ रुक जाओ, क्या तो मैं बम ले रहे हैं, घेर देंगे उरे किसी के ऊपर। ये जो प्रशासन का जो रवैया है ना, ये बेढंगा रवैया, ये जनता के हित में नहीं है। ये रवैया जनता के लिए लगा रखे हैं ये सेवक। जो पुलिस को तनख्वाह दे रहे हैं ना, वो जनता की सेवा के लिए दे रहे हैं। 43 दिन से आपका धरना, 43 दिन से धरना जारी है आप लोगों का, तो मुख्य क्या क्या मांगे आप लोगों की? आज हमारा 44वां दिन है मांग का। और मुख्य मांगे हमारी जो 2018 में सीएम साहब ने जो घोषणा की थी ना, वही हमारी मांग है। जो उन्होंने घोषणा की थी वो हमें दे दें, कोई भी नई मांग उसमें नहीं है। एक हमारी सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी एलईडी लगा के और सबको एलईडी के सामने बैठा के मन की बात कही थी। और उन्होंने कहा था भाई मैं आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की जो काम है उनका बहुत सराहनीय काम है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं अब की बार दिवाली का तोहफा इनको देता हूँ 1500 रुपये वर्कर और 750 रुपये हेल्पर। लेकिन पहली बार हमने ये देखा है प्रधानमंत्री जी जो घोषणा करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ इसी स्टेट में नहीं मिल रहा, बाकी सब स्टेटों में मिल रहा है। ये पहले बड़े शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री जी की यहाँ पे जमा खुले धड़ल्ले से बेइज्जती हो रही है, उनके कहे हुए शब्दों का अपमान हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खट्टर सीएम साहब बहुत बढ़िया,
मुख्यमंत्री हैं। हम इस मुख्यमंत्री की घोर निंदा करते हैं। आज तक 29 तारीख को मिला, हमारे वहाँ जो डेलीगेट मिलते हैं उनके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं सिग्नेचर करवाने की, लेकिन हम ऐसे नहीं है, क्योंकि ना तो हम बिकाऊ हैं, हम तो टिकाऊ हैं और जनता की आवाज़ हमारी आवाज़ है। एक प्लेवे स्कूल का मुद्दा है जो उसको लागू नहीं किया, उसमें क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? प्ले स्कूल का जो मुद्दा है, प्ले स्कूल में ये कह रहे हैं कि 4000 स्कूलों को हम प्ले स्कूल बना रहे हैं, आंगनवाड़ियों को। हम ये कह रहे हैं जो 45 साल से आंगनवाड़ी वर्कर जो काम कर रही हैं, जो आज तक सरकार, चाहे जो मर्जी सरकार आ ली हो, किसी ने भी कोई ऐसी जो मुहैया नहीं कराई संसाधन जिससे कि हमें अपने एक प्ले स्कूल की तरह उस आंगनवाड़ी को चला सके। मैं भी बोल रही थी बाहर कि आंगनवाड़ी के 200 रुपए तो ये किराए के देते हैं, 200 रुपए में कोई तूड़ी का कमरा ना दे, तूड़ी वाला भी, तो 200 रुपए में हम कैसे प्ले स्कूल चलाएंगे, कैसे आंगनवाड़ी चलाएं? इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको प्ले स्कूल के लिए चाहिए ना हमारी आंगनवाड़ी वाली बहनें, पहले तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप नए बच्चे बहुत हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, JVT है स्टेट करे फिर लग रहे हैं, आप उनको भर्ती करो प्ले स्कूल के लिए। मान लो अगर फिर भी आप नहीं करना चाह रहे हो, नहीं भर्ती, तो जो हमारी आंगनवाड़ी वर्करें हैं, जो BEd है, MA है, NTT JVT जो कर रही हैं, आप उनको JVT का स्केल दो। तो आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी कदम यही है, आज हमारी इनसे बात है हो रही है, क्या ये आश्वासन देते हैं ज्ञापन ये ले लेते हैं, अगला हमारा आगामी हमारा इसका ज्ञापन हो जाएगा तो हम यहाँ पे हम करेंगे प्रोग्राम का समापन। और फिर कल हमारा इंद्री में हम राम कुमार जी के घर तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऐसे निर्दयी नहीं हैं। उनके लड़के की अभी डेथ हुई है जवान की, लेकिन एक शोक प्रस्ताव लेके हम उनके घर जरूर जाएंगे और वहाँ के SDM का हम घेराव करेंगे। बिल्कुल, साइड में चले जाओ। अरे कोई खास को नहीं इसमें कुछ भी। हाँ मस्त जी। कोई नहीं, ले लेना। आपने क्या करा था? चलो कोई नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। दे दिया गया, क्या कुछ आश्वासन दिया? कोई ठोस आश्वासन MLA साहब ने हमें नहीं दिया है। और ये बात उन्होंने कही है कि जब भी मुझे CM साहब मिलेंगे, हमने उनको कहा था कि हमें CM साहब से टाइम दिलवाओ, हमारी बात करवाओ CM साहब से, जहां हमारी बात अटकी हुई है हम उसको सोल्व करेंगे। और हो सके उनकी समझ में ना आ रही हो, हम समझा देंगे। हो सकता है कई बार छोटों में ज़्यादा मतलब समझ हो जाती है बड़े से, वो अधिकारी मतलब मंत्री है, दिमाग दूसरी तरफ काम करता होगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि जब भी मुझे CM साहब मिलेंगे मैं जब ही बात रखूँगा। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर 1 महीना बाद मिले तो ऐसे कैसे चलेगा? हम 42 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, कम से कम आप बात करो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा है प्रमुख मांगे हमारी हैं, इसमें लिखी हुई है मांग पत्र में, कुशल और अर्धकुशल की। उसके लिए CM साहब ने कहा था कि मैं डाल दूंगा कुशल अर्धकुशल में। और जो मुख्य एक जहां पेच अटका हुआ है 1500 और 750 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी घोषणा करी थी 2018 में, तो CM साहब उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की घोषणा है तो हमें दो। CM साहब आगामी कदम क्या रहेगा जी? आगामी कदम ये है कि हमें अभी कल का प्रोग्राम असंध का है, जो शमशेर गोगी हैं उनको हम अपना ज्ञापन देंगे और उनसे बात भी करेंगे। और उसके बाद फिर ये अभी बताया है साथी ने, वो जो कश्यप राम कुमार कश्यप हैं, उनके बेटे की अभी डेथ हुई है, उनके मांग पत्र तो हम उनको भी देंगे, लेकिन वहाँ हम अल्लाह गुल्ला नहीं करेंगे। अपने व्यक्तिगत लगा लो या मतलब ऐसे लगा लो कि बेटा, तो वो अलग बात है कि सरकार से हमें लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, लेकिन हमें बच्चों से तो कुछ नहीं लेना। तो नैतिकता के आधार पे भी हम वहाँ ऐसे हल्ला गुल्ला नारेबाजी नहीं करेंगे और हम उनको मांग पत्र दे के आएंगे। 25 तक हमारी हड़ताल है। अगर सरकार ने 25 तक हमारे साथ बात नहीं करी और हमारी मांगों का समाधान नहीं करा तो हम हड़ताल को और आगे भी बढ़ा सकते हैं। देने के लिए महिलाएं यहाँ पर आई है, क्या कुछ आश्वासन वगैरह दिया गया? देखिए विधायक जी से बात हुई है अभी जी, जो इनके जिलाध्यक्ष है इनसे भी बात हो गई है। तो विधायक जी ने इनको जिस टाइम भी CM साहब मिलेंगे उनसे इनको मिलने का समय जोड़ लिया जाएगा। तो विधायक जी ने ऐसा इनको बोला है। तो जिस प्रकार से यहाँ पर आए इनका यहाँ पर स्वागत है। तो आज विधायक जी यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर गए हुए हैं? देखो विधायक जी
4-5 दिन हो गए वो चंडीगढ़ है। हाँ, वो किसी काम से गए हुए हैं, यदि यहाँ होते तो वो मिलते भी जरूर। विधायक हरविंदर कल्याण के आवास पर घेराव करने के लिए पहुंची आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के जो धरना प्रदर्शन था वो यहां पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो ज्ञापन था वो जो बरसत मंडल के अध्यक्ष है नरेश कैमला जी उनको सौंपा गया है। एक प्रतिनिधि के तौर पर वे यहाँ पर इनके बीच में आए थे और ज्ञापन दे दिया गया है। महिलाओं का कहना है कि जो ज्ञापन दिया गया है, जो मांगे हैं, सरकार उस पर गौर करे, लेकिन अगर गौर नहीं करती तो 25 जो जनवरी है उस तक उनका धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा और आगे भी यह धरना प्रदर्शन बढ़ाया जा सकता है। देखने वाली बात अब यह है कि सरकार जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं उनकी मांगों पर कितनी जल्दी संज्ञान लेती है या नहीं।